बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कलीदार कमीज़ की सिलाई सीखेंगे। इसकी कटिंग अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप इसकी कटिंग देख सकते हैं। सबसे पहले हम बटन टेप अटैच करेंगे। यहाँ तक ये बिल्कुल नॉर्मल काम होगा, जिस तरह हम आम कमीज़ पे बटन टेप और फ्रंट पट्टी लगाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे हमने फ्रंट पट्टी और बटन टेप अटैच कर लेनी है। बटन टेप हमारी सिलाई हो चुकी है, इसके बाद हमने फ्रंट पट्टी लगानी है। तो यहाँ पे देखिए, हाले को बराबर करते हुए इसके ऊपर फ्रंट पट्टी रखेंगे, आगे से बटन टेप के साथ बराबर रखते हुए यहाँ पे मार्जिन का निशान लगा लेंगे और इतना मार्जिन ही हमने फ्रंट पट्टी के अंदर रखना है। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है अपनी फ्रंट पट्टी और बटन टेप को बराबर करने के लिए या हाला बराबर करने के लिए। तो यहाँ पे नॉर्मली तरीके से हम सिलाई लगाते हुए अपनी फ्रंट पट्टी की सिलाई को मुकम्मल करेंगे। आप नोकदार पट्टी भी लगा सकते हैं और सीधी जो नॉर्मली कमीज़ पे चलती है वो पट्टी भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने इसकी कटिंग नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप पहले कटिंग देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए। ये बिल्कुल ज़ीरो साइज़ है, तकरीबन 19 इंच कमीज़ की लंबाई है। तो इसी को फॉलो करते हुए आप हर साइज़ की कमीज़ की कटिंग और सिलाई कर सकते हैं कलीदार कमीज़ के लिए। तो यहाँ पे फ्रंट पट्टी और बटन टेप हमारी अटैच हो चुकी है। अब इसके बाद हमने कमीज़ के फ्रंट और बैक को जोड़ना है। तो ये कमीज़ की बैक है, इसका सीधा रुख हमने ऊपर की तरफ रखा है और इसके ऊपर हमने फ्रंट को उल्टा रखा है और ऊपर से हमने यहाँ पे आधी इंच की सिलाई लगा देनी है, जितना हमने सिलाई का मार्जिन लिया हुआ था कटिंग के दौरान। स्टार्टिंग और एंड पे अच्छी तरह पक्का करते हुए हमने ये सिलाई कंप्लीट की है। अब हमने इसके ऊपर एक किनारे की सिलाई लगानी है। तो सिलाई का मार्जिन हमने कमीज़ की बैक की तरफ रखते हुए यहाँ पे किनारे की सिलाई लगा लेनी है और हाले वाली जगह पे कोशिश करें इसको थोड़ा सा पक्का कर लें, ताकि अगर आप हाले की छांटी करते हैं तो सिलाई आपकी यहाँ से ज़्यादा आपको मसला पेश ना आए। तो अब हमने कमीज़ का सेंटर निकालना है। यहाँ पे देखिए, नीचे से बिल्कुल बराबर करते हुए अब यहाँ पे कमीज़ को बिठाएंगे और जहाँ पे कमीज़ बैठेगी वहाँ पे हमारी कमीज़ का सेंटर निकलेगा। तो दोनों तरफ हमने सेंटर के कट्स लगा देने हैं। यहाँ तक काम कर लेने के बाद अब हमने यहाँ पे बाजू, क्रीज़ें और यहाँ पे चकोटी ऐड करनी है। तो ये बाजू दोनों तरफ देखें, एक एक इंच का मैंने कटिंग के दौरान भी आपको बताया था, ये एक एक इंच का मार्जिन हमने छोड़ा है। 1 इंच फ्रंट आगे की तरफ से हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे, यहाँ पे हम बाजू का ओपन बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये 1 इंच का मार्जिन है, तो इसको फोल्ड करते हुए तकरीबन आधी इंच की चौड़ाई में हमने यहाँ पे बाजू का ओपन बनाना है। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसके साथ क्रीज़ें किस तरह ऐड करनी है। देखिए, ये हमारे पास 2 क्रीज़ें हैं एक साइड की। तो अब जिस साइड पे कट लगा हुआ है इस साइड से हमने यहाँ पे देखिए, ये जो रुमाली है या चकोटी है यहाँ पे रखनी है और एक पैर की सिलाई लगानी है। समझ ना आए तो वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को थोड़ी सी स्पीड तेज़ की है मैंने ताकि हमारा टाइम बच सके। अब यहाँ पे ये देखिए, ये कट वाली साइड हमने इसको इधर रखना है और यहाँ से इसको पलट लेना है और अंदर वाली साइड से हमने एक पैर की सिलाई लगानी है। यहाँ से हमने पहली सिलाई शुरू की थी, सिलाई के साथ हमने ये सिलाई लगानी है, इससे पीछे नहीं शुरू करना वरना यहाँ पे चोंट आ जाएगी। तो हमने इस बात का ख्याल करना है कि सिलाई के साथ ही हमने इसे शुरू करना है और ऊपर तक एंड तक इसे मुकम्मल करते हुए पक्का कर लेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए, हमारी रुमाली या चकोटी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब इसके बाद हमने जो दामन की यहाँ पे सिलाई भी कर लेनी है। साइडों से हमने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। अगर बड़ा साइज़ हो तो यहाँ पे साइड पॉकेट का भी कट बनेगा। तो क्योंकि ये बिल्कुल ज़ीरो साइज़ है, 19 इंच कमीज़ है, तो यहाँ पे साइड पॉकेट नहीं होगी। अलबत्ता हमने जो चाक के लिए कट लगाया था वहाँ तक हमने दामन की फोल्डिंग कर लेनी है। तो सेम यही तरीका होगा दूसरी साइड का भी, ये एक साइड की हम तैयार कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे देखिएगा बाजू के साथ हमें इसे किस तरह ऐड करना है। सबसे पहले हमने ये जो रुमाली बनाई है या जो चकोटी है इसका हमने यहाँ पे सेंटर निकालना है। यहाँ पे देखिए, ये इसका सेंटर है। यहाँ पे आप कट लगा सकते हैं या निशान भी लगा सकते हैं। अब इस निशान तक हमने सिलाई लगानी है और पीछे से हमने जो मार्जिन होगा वो 1 इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ पे कपड़ा एडजस्ट करना है। इस बात का लाजमी ध्यान कीजिएगा, 1 इंच आपने मार्जिन छोड़ देना है
यहाँ पे आपका कट लगा होगा। अब यहाँ से इसको हमने टर्न किया है, फिर से देख लेते हैं। यहाँ से हमने बाजू को ऐसे टर्न करना है और अब यहाँ से आपको अच्छे तरीके से नज़र आएगा। 1 इंच का मार्जिन पीछे से छोड़ते हुए हमने यहाँ पे सिलाई शुरू करनी है और एक पैर की सिलाई लगानी है हमने। इससे ज़्यादा चौड़ाई में भी लगा सकते हैं, लेकिन एक पैर की काफ़ी होगी। अब यहाँ पे एंड तक हम बाजू को, जितना भी हमने बाजू को ओपन रखना है वहाँ तक हम इसे बंद कर लेंगे और यूँ हमने यहाँ तक सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब ये जो हमने दामन की फोल्डिंग की है, यानी जो क्रीज़ें हैं, इनकी साइडों को भी बंद करना है। तो जो हमने सिलाई लगाई हुई है, इस सिलाई के साथ हमने ये सिलाई शुरू करनी है। याद रखिए, इससे पीछे आपने नहीं लेकर जाना। अगर इससे पीछे से सिलाई शुरू करेंगे तो आपके यहाँ पे चोंट आ जाएगी, जो कि बुरी लगेगी। तो इन चीज़ों का बस यहाँ पे ख्याल होता है, बाकी इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। अब यहाँ पे से हम सीधा करके चेक कर लेते हैं। सेम बिल्कुल यही तरीका होगा दूसरी साइड को तैयार करने का। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, क्रीज़ें हमारी ऐड हो चुकी हैं, चुकोटी भी ऐड हो चुकी है, बाजू भी हमारा फिनिश हो चुका है। तो ये बहुत आसान चीज़ है, सिर्फ इसको थोड़ा सा समझना आपके लिए पहली दफ़ा मुश्किल होगा। यहाँ पे देखिए, ये दूसरी साइड की पहले से मैंने तैयार की हुई है, दोनों साइडें हमने तैयार कर ली हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा था, यहाँ पे हमने क्रीज़ डाल लेनी है और क्रीज़ डाल लेने के बाद हमने यहाँ पे इस क्रीज़ के ऊपर इस लाइन को विजिबल कर लेना है, मार्क लगा लेना है, ताकि सिलाई के वक्त हमें अच्छे से आइडिया हो कि हमने सिलाई किस जगह पे लगानी है। तो ये हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। निशान की वैसे ज़रूरत नहीं होती, आप क्रीज़ को ही लेकर चल सकते हैं। ये जो हमने कमीज़ का सेंटर निकाला था, यहाँ पे हमने बाजू का सेंटर इसके साथ रखना है और यहाँ पे अपनी क्रीज़ों की लंबाई जो है वो चेक कर लेनी है, ताकि हमारी कमीज़ का सेंटर आउट ना हो। तो यहाँ पे हमारी क्रीज़ें जो हैं तकरीबन आधी इंच छोटी आ रही हैं, क्योंकि वो कटिंग के एंड पे मैंने आपको एक बताया था, उसमें वो एक पॉइंट हमने अलग से लगाया था, जिसकी वजह से ये हमारी आधी इंच क्रीज़ें जो हैं वो छोटी आ गई हैं। तो यहाँ पे देखें, ये जो 1 इंच का मार्जिन है, इसको हमने कपड़े के किनारे के साथ रखना है, ठीक है। इस जो हमने लाइन लगाई होगी, इस लाइन के अंदर की तरफ एक पैर की हमारी सिलाई लगेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लाइन होगी वो हमने बिल्कुल कपड़े के किनारे के साथ हमने रखनी है और इस लाइन के साथ एक पैर की सिलाई हमारी लग रही है। तो यहाँ तक हमने देखें इसे कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो 1 इंच का मार्जिन हमारा इजाफी है, इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है। छोटे साइज़ में ये ज़रूरी नहीं होता, बड़े साइज़ में भी ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये खूबसूरत होता है और रवायत भी यही है। शुरू से हमने यही देखा है कि इस तरह यहाँ पे अंदर की तरफ ये कपड़ा फ़ोल्ड किया जाता है और देखने में फ्रंट से बहुत खूबसूरत लगता है। क्योंकि बिल्कुल ज़ीरो साइज़ है, तो इस पे यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि इसी को फॉलो करते हुए आप हर साइज़ की सिलाई और कटिंग करेंगे, तो इसलिए मैं ये चीज़ ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। ये जो 1 इंच का मार्जिन है, इसको हमने यहाँ पे फोल्ड करते हुए तकरीबन आधी इंच ये हमारी चौड़ाई बनेगी। ये मार्जिन हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है और याद रखिएगा, इसका रुख बाजू की तरफ नहीं होगा, बल्कि बटन टेप या फ्रंट पट्टी की तरफ होगा, ठीक है। इसका रुख जो है वो बाजू की तरफ नहीं होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल एहतियात के साथ आपने काम करना है। काम मुश्किल नहीं है, सिर्फ क्योंकि अगर छोटा साइज़ होगा तो ये बनाने में थोड़ी सी, क्योंकि जगह कम होती है, बहुत मुश्किल से ये एडजस्ट होता है। तो ये काम हमने कर लिया है। अगर बड़ा साइज़ होगा तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ये मार्जिन जो है वो भी फोल्ड कर लिया है। अब हमने क्या करना है, ये जो एक पैर की हमने आधी इंच की सिलाई लगाई थी, तकरीबन एक पैर की है, तो इसको हमने अंदर की तरफ रखना है, यानी क्रीज़ों वाली साइड पे ये मार्जिन नहीं करना, बल्कि जिस साइड पे ये चौरस पीस सेंटर वाला जा रहा है, इस साइड पे हमने ये मार्जिन रखना है। तो ये मार्जिन एक साइड पे करते हुए हमने किनारे की सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई भी ऑप्शनल होती है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये अगर आप लगा लेंगे तो दो फ़ायदे होंगे। एक तो खूबसूरत लगेगा, दूसरा आपकी ये सिलाई मज़बूत हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने ये किनारे की सिलाई मुकम्मल कर ली है। एक साइड की क्रीज़ और बाजू वगैरह सारा कुछ हमारा अटैच हो चुका है। ये मैं आपको यहाँ पे चेक करा देता हूँ। इस सीधा करके आप यहाँ पे देखिएगा कि हमने इसे किस तरह सिलाई किया और इसका रिज़ल्ट कैसा आ रहा है, ये आपके सामने है, ये चेक कर लीजिए। तो बहुत खूबसूरती के साथ ये अटैच हो गया। हालांकि बिल्कुल ज़ीरो साइज़ था, इस पे काम करना ज़रा मुश्किल होता है।
और इसी तरह सेम यही तरीका इख्तियार करते हुए आप दूसरी साइड की भी सिलाई करेंगे और इसका रिज़ल्ट आप नज़दीक से देख लें। और नीचे से ये जो आधी इंच का फ़र्क आ रहा था, इसका मार्जिन हमने यहाँ से कट कर लेना है और यहाँ से दामन की हमने फोल्डिंग कर लेनी है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अगर थोड़ा सा टाइम मिले तो मैं आपके साथ एक बड़ा साइज़ भी शेयर करूँगा, जिसकी कटिंग और सिलाई भी आपको सिखाई जाएगी। तो यहाँ पे हमने फ्रंट और पट्टी को बराबर कर लिया है, हालांकि मज़ीद छांटी नहीं करेंगे क्योंकि ये साइज़ बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद ये रेप पीस हमने लिया है कपड़े का। मेरे पास ये जो स्टफ़ है ये कॉटन का है, तो आपके पास जो भी कपड़ा होगा उसका आपने रेप पीस लेना है और इसे फ़ोल्ड करके यहाँ पे तकरीबन पौनी इंच का ये चौड़ाई में आपका ये रिबन सा बन जाएगा। तो यहाँ पे आप जो सिलाई लगाएंगे वो आपकी होनी चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ 1-1.5 सूत्र की, इससे ज़्यादा चौड़ी सिलाई नहीं लगानी। चौड़ी सिलाई लगाएंगे तो बाद में फोल्डिंग करते हुए मुश्किल पेश आएगी। 1 से 1.5 सूत्र की सिलाई यहाँ पे काफ़ी होगी। यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा कैमरा हट गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से 1.5 सूत्र की सिलाई लगाई जा रही है और ये फ्रंट पट्टी की तरफ से मैंने शुरू की थी, यानी बाहर की तरफ से लगाई थी, जो कि अंदर की तरफ फोल्ड की जाएगी। यहाँ पे देखें, बस ये ध्यान में रखना है आपने कि किसी जगह पे कोई चोंट ना आए, तो अगर चोंट आएगी तो वो बुरा लगेगा। तो यहाँ पे ये मार्जिन अंदर की तरफ यहाँ पे फोल्ड करते हुए हमने यहाँ पे दोनों तरफ से जहाँ से भी आप शुरू करना चाहें शुरू कर सकते हैं, चाहे फ्रंट पट्टी की तरफ से शुरू करें, चाहे बटन टेप की तरफ से शुरू करें, जिस तरह भी आपका हाथ आसानी से चल जाएगा या चल रहा हो। तो अब हमने यहाँ पे किनारे की सिलाई लगानी है। तो एक तो मार्जिन मेंटेन करना है हमने, और दूसरा यह है कि कपड़े को नीचे से बिल्कुल क्लियर करते जाना है। यहाँ से भी आपको सिलाई नज़र नहीं आएगी क्योंकि कैमरा थोड़ा सा दूर है, तो काम करते हुए ज़रा मुश्किल पेश आती है। मेरे पास कोई कैमरा मैन नहीं है, वरना मैं आपको ये सिलाई बिल्कुल नज़दीक से दिखाता। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जब बड़ा साइज़ में यहाँ पे कटिंग और सिलाई करूँ तो आपको हर चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाए। तो फ़िल वक्त आप इसी पे गुजारा करें और इसी से आइडिया लें। तो अब दूसरी साइड पे भी जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा इसको हमने अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है। यहाँ पे बस एक ही आपका फोकस होना चाहिए कि नीचे से कपड़े पे किसी जगह पे भी चोंट ना आए। यहाँ पे आपको क्लोज़ करके इंशाल्लाह चेक कराऊँगा, आप देख लीजिएगा। तो ये सिलाई हमारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। मैं उम्मीद करूँगा कि आपने इस सिलाई को पसंद किया होगा, इस वीडियो को पसंद किया होगा, कुछ ना कुछ आपको इसमें सीखने को मिला होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और किसी भी जगह पे यानी मगज़ी के किसी भी एरिए पे आपको कहीं पे चोंट नज़र नहीं आएगी। ये आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरती के साथ ये लगी है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। देखते रहिए MS टेलर्स। अल्लाह हाफिज़।